भक्तों, आज मैं आपको सकट की कहानी सुना रही हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं कथा प्रारंभ कर रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध बूढ़ा रहती थी। वो नियम से अपनी सखियों के साथ मंदिर जाया करती थी और मंदिर जाके दीपक जलाती, आटे में रख के बाती का घी का, और जो भी घी बचता था वो उसी मूर्ति में लगा देती थी। ऐसे करते करते उसको 12 माह हो गए थे। 12 माह पूरे होने पे गणेश जी ने सोचा, अरे ये रोज आती है वृद्ध माँ और कभी भी कुछ मांगती नहीं है, और जो भी घी का दीपक होता है, हाथ घी बचा होता है दीपक का, वो भी मेरी मूर्ति में लगा देती है। चलो आज मैं इनसे पूछ ही लेता हूँ इन्हें क्या चाहिए। तो जैसे उन्होंने दीपक जला के मूर्ति में घी लगाने लगी जो बचा हुआ था, तो गणेश जी बोले, बताओ भाई तुमको क्या चाहिए है, तुम तो कुछ बताती ही नहीं हो। तो जो वृद्धा थी वो, उसको दिखाई नहीं देता था, वो अंधी थी। तो उसने कहा, ये आवाज कहाँ से आई? तो गणेश जी बोले, जिस मूर्ति में तुम दीपक जलाती हो और उसके बाद जो घी बचा होता है वो मेरी मूर्ति में चिपका देती हो, मैं वही गणेश भगवान बोल रहा हूँ। बोली, अच्छा, हमको तो पता नहीं, हम तो सबके साथ आते हैं, दीपक बांटते हैं और जो घी बचा होता वो लगा देते, जानते नहीं कहाँ लगाए। तो गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, बताओ बताओ, तुम्हें भक्तन क्या चाहिए? बोली, हमें तो पता नहीं, क्योंकि हमने ये दुनिया देखी नहीं। तो बोले, अरे कोई भी वरदान मांग सकती हो जो तुम्हें चाहिए हो। तो कहती, वरदान का मतलब क्या होता है ये भी हम नहीं जानते। तब वक्तों वहां पहले औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती थी, इसलिए वो ज्यादा दुनियादारी नहीं जानती थी। उन्होंने कहा, वरदान का मतलब दुनिया में जो भी चीज है, तीनों लोकों में जो भी तुम कहोगे वही हम देंगे। तो कहती, हमें तो पता नहीं, हम क्या कल मांग सकते हैं? बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं मांग सकती हो, कल ही मांग लेना आके। तो बोली, ठीक है, वचन दो कि जो कल हम मांगेंगे तुम हमको दोगे। तो बोले, हाँ हम वचन देते हैं, जब कल तुम जो मांगोगी हम तुमको दे देंगे। बुढ़िया बड़ी खुशी खुशी अपने गांव, वो अपने घर को लौटने लगती है। मंदिर उसका कुछ ही दूर पे होता है घर से। जब घर आती है, बेटे को बड़े खुशी खुशी उछलते कूदते बताती है। कहती है, अरे पता है, जिस मंदिर में हम चाहते थे वहां से आवाज आई, मांगो मांगो, क्या मांगती हो, वर मांगो। लड़का बड़ा उछल के बोला, अरे माँ, बताओ बताओ क्या मांगा तुमने? कहती, हमको कहा, हम तो अंधे, हम समझ ही नहीं पा रहे क्या मांगे, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम क्या मांगे। तो लड़का बोला, अरे तुम अम्मा ऐसी ही हो, अरे मांग लेती सोना चांदी, तुम समझ नहीं पाई हो, तो अब क्या होगा? तो बोली, अरे कुछ नहीं, कल देंगे भगवान, भगवान ने कहा है कि हम तुमको वर दे रहे हैं। तो हमने भी कहा हम आएंगे कल लेंगे, वचन दो। तो उन्होंने कहा वचन दे रहे हैं। लड़का बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला, अम्मा जरूर मांग लेना, देखो एक टाइम हम लोग भोजन करते हैं, एक टाइम हम लोग फाके करते हैं, अरे सोना चांदी हीरा मोती आएगा तो हम लोग दोनों टाइम बैठ के खाना तो खाएंगे। बुढ़िया हाँ में ला के अंदर चलने लगी। वहीं पे उसकी बहू सुन रही थी दरवाजे की ओर से सारी बातें। बोली, अम्मा तुम क्या कही रही थी, जरा हमको भी बताओ। बुढ़िया ने वो सारी बातें अपनी बहू को भी बताई। बड़ी प्रसन्न थी बुढ़िया कि अरे हमें वर मिलेगा, बहुत गरीब घर की भी थी। तो बहू बोली, अरे अम्मा, क्या सोना चांदी हीरा मोती की बातें कर रहे हैं, इनकी मत सुनो। तुम मांगना तो पोता मांगना, पोती मांगना, जिससे तुम्हारा घर भरा रहे। अरे पैसे का क्या, आज है कल नहीं है, क्या पता पोता पोती के आने से हम लोग के घर में पैसा आ जाए। पैसा आने से क्या होगा है, बताओ कितने दिन हम लोग खाएंगे पिएंगे। बोलती, बहू बात तो तुम सही कह रही हो। अब वो रात में सो ही नहीं पाती है, सोचती बेटे की बात मानेंगे तो बहू नाराज हो जाएगी, रोटी ही नहीं बना के देगी, बहू की मानेंगे तो बेटा नाराज हो जाएगा। इसी उलझन में वो रात भर सो ही नहीं पाती है। सुबह जल्दी जल्दी स्नान करती है, अपना डंडा लेती है जिसके सहारे वो चलती थी, और धीरे 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 मंदिर की ओर जाने लगती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी, उसके आज कदम ही नहीं आगे बढ़ रहे थे। तभी उसकी सखियां मिल जाती है, पीछे से आवाज लगाती है, अरे कहाँ चली जा रही बूढ़ा, हमका नहीं साथ ले होगी, आज अकेले ही मंदिर दौड़ी जा रही हो। बोली, का बताएं, हम बड़ी उलझन में, हमका नींद नहीं आ रही है। तो कहे, का हो गया? तब उसने अपनी पूरी व्यथा बताई। बेटा कहता है धन दौलत मांगो, बहू कहती पोता पोती मांगो, अब तुम्हें बताओ, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, तुम ही लोग बताओ। तो वो लोग कहती, हम कौन पढ़े लिखे हैं, हमें क्या पता, हम तो गंवार हैं, लेकिन हमका इतना जरूर पता है, तुम्हारी आंखें नहीं है और तुम दुनिया से जाए वाली हो,
अब कितने दिन जियो, अरे ऐसा करो आंखें मांग लो। तो वो चहका हाँ